हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। टोटल इसमें जनरेशन है दोस्तों वो 5th जनरेशन है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट जो जनरेशन आई थी वो 1946 से 1959 के बीच में चली थी। इसमें क्या दोस्तों, कुछ जो सन है जो ईयर से थोड़े यहाँ वहाँ दो चार हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो है मैंने गूगल से सर्च करके ये निकाला है, ठीक है। कैरेक्टर एंड कैपेबिलिटीज़ की बात करें दोस्तों, तो इसमें पहला है साइज़। जो साइज़ जो था रिलेटिवली बिग साइज़ वाज इक्विवेलेंट टू अ रूम। जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका साइज़ क्या था दोस्तों, बहुत बड़ा था और एक पूरा रूम के बराबर उसका साइज़ था, ठीक है। अब स्पीड के बारे में बात करें तो स्लो स्पीड 100 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। उसकी स्पीड जो थी बहुत ज़्यादा स्लो थी और 100 इंस्ट्रक्शन को एक सेकेंड में वो इनपुट में लेता था। अब कॉस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो उसका कॉस्ट जो था वो बहुत ही हाई था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था एक रूम के बराबर, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, हाई होगा। अब लैंग्वेज के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो लैंग्वेज वो सपोर्ट करता था मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज को तो सपोर्ट करता था। और बात करें अपन रिलायबिलिटी यानी कि क्षमता, उसकी कितनी क्षमता थी चलने की। फेलर ऑफ सर्किट इन आवर्स, यानी कि कुछ घंटों की क्षमता थी वो चलने की और कुछ घंटों बाद वो क्या बंद हो जाता था, यानी कि वो कार्य नहीं कर पाता था। पावर की बात करें यानी कितनी पावर वो कंज्यूम करता था, तो हाई पावर कंजप्शन एंड इट जनरेटेड मच हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था और बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता था, ठीक है। अब इसके हम कंपोनेंट की बात करें, हार्डवेयर कंपोनेंट की, तो उसमें फर्स्ट आता है मेन कंपोनेंट है इसका बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि उस समय के जो कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब पे ही बेस्ड थे। जो अभी हमारे डब्बे वाले टीवी आ रहे हैं, ठीक है, अभी तो बंद हो गए हैं, लेकिन वो भी वैक्यूम ट्यूब पे ही बेस्ड थे। अब सेकंड है मेन मेमोरी अगर बात करें तो इसकी मैग्नेटिक ड्रम, जो कि आज के डेट में रैम का काम कर रही है, ये इसकी मेन मेमोरी थी उस समय मैग्नेटिक ड्रम। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी है मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। जी हाँ, मैग्नेटिक ड्रम भी इसका सेकेंडरी मेमोरी है और मैग्नेटिक टेप भी इसकी सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि रिमूवेबल है। और इनपुट मीडिया की बात करें कैसे हम इसमें इनपुट देते थे, तो पंच कार्ड एंड पेपर टेप की सहायता से हम इसमें इनपुट दिया करते थे। और आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, ये पंच कार्ड में ही आउटपुट मिलता था एंड प्रिंटेड रिपोर्ट्स, यानी कुछ पेपर में प्रिंट होके हमें आउटपुट मिलता था, ठीक है। और इसकी एग्जांपल की हम बात करें कि उस समय के ज़माने में कौन कौन से कंप्यूटर थे जो कि फर्स्ट जनरेशन के थे, तो IBM 700 सीरीज़, IBM 701 सीरीज़, मार्क 1, मार्क 2 एसेट्रा, ठीक है। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन के सारे दोस्तों, ठीक है। अगर हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जनरेशन पे, यानी कि सेकंड जनरेशन पे, ठीक है। दोस्तों आ गए हैं हम सेकंड जनरेशन में, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन थी दोस्तों वो 1959 से लेकर 1965 तक चली थी, ठीक है। इसका जो दोस्तों मेन कंपोनेंट था वो थे ट्रांजिस्टर, जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते थे, ठीक है। हम जो दोस्तों ये कुछ दिया है यहाँ पढ़ते हैं ना, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। जो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब आई थी, अब उसकी जगह ट्रांजिस्टर ने ले लिया था। फॉर डेटा स्टोरेज मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क वर यूज्ड। अब डेटा स्टोरेज के लिए दोस्तों मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाने लगा था। हाई लेवल लैंग्वेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन से तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी थी, जैसे कि कोबोल, फॉर्ट्रन, बेसिक्स एसेट्रा। हम बात करें सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर एंड कैपेबिलिटीज़ की, तो पहले इसमें आता है साइज, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दोस्तों इसमें जो साइज़ जो है थोड़ा सा कम कर दिया गया है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो एडवांसमेंट भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे
वो थोड़े छोटे थे। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो रिलेटिवली फास्ट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में क्या था, 100 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड वो लेता था, लेकिन इसमें क्या है 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड वो लेने लगा। ठीक है, अब कॉस्ट की हम बात करें तो कॉस्ट था स्लाइटली लोअर देन द फर्स्ट जनरेशन। अब देखो दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसका कॉस्ट भी फर्स्ट जनरेशन से क्या थोड़ा कम था। अब बात करें लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता था दोस्तों, ये असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करने लगा था। ठीक है, जैसे कि फॉर्ट्रन, कोबोल, बेसिक, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट होते जा रही थी। अब रिलायबिलिटी की बात करें यानी कि क्षमता, कब तक चलने की क्षमता रखता था, तो फेलर ऑफ सर्किट पर डे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था दोस्तों कि सिर्फ कुछ घंटे ही चल पाता था, लेकिन ये क्या पूरे दिन तक ये कंप्यूटर चल पाता था। ठीक है, अब पावर कंजप्शन की बात करें तो लो पावर कंजप्शन एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, इसमें क्या होता था कि लो पावर कंज्यूम करता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी है तो लो पावर कंजप्शन होगा। ठीक है, अब बात करें इसके दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर ऑफ सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो इसका जो मेन कंपोनेंट है दोस्तों हमने पहले बताया था बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर, जो कि ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। ठीक है, और मेन मेमोरी थी इसकी क्या, मैग्नेटिक कोर। फर्स्ट जनरेशन मेमोरी क्या थी दोस्तों, मैग्नेटिक ड्रम, और सेकेंड में क्या आई, मैग्नेटिक कोर। अब बात करें दोस्तों इसकी सेकेंडरी मेमोरी की, तो मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किए जाने लगा। अब इसमें इनपुट हम कैसे देते थे, तो पंच कार्ड की सहायता से इसमें इनपुट देते थे। अब आउटपुट मीडिया पंच कार्ड एंड प्रिंटेड रिपोर्ट्स, यानी कि दोस्तों इसका जो इनपुट मीडिया आउटपुट मीडिया सेम एज फर्स्ट जनरेशन। अब एग्जांपल करें सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की, तो IBM 7000, CDC 3000 सीरीज़, एटलस एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों कुछ सेकेंड जनरेशन के। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम थर्ड जनरेशन की ओर। दोस्तों आ गया हमारा सेकेंड जनरेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये बेस्ड था कंप्यूटर, ये था इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। तो देखते हैं, ये तो जो जनरेशन थी 1965 से लेकर 1971 तक चली थी। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था इसमें कुछ क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये मैंने गूगल से निकाल के लिखा है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें अब दोस्तों क्या किया गया, ट्रांजिस्टर जो सेकेंड जनरेशन में आए थे वो थर्ड जनरेशन में किस में बदल गए, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में बदल गए। ठीक है, अब मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी वॉज डेवलप्ड, यानी कि अब मल्टीपल प्रोग्रामिंग यानी मल्टीपल हाई लैंग्वेज यूज इसमें इस्तेमाल होने लगी थी। ठीक है, साइज, कॉस्ट, पावर रिक्वायरमेंट एंड हीट जनरेशन इज डिक्रीज, यानी कि दोस्तों इसमें साइज, कंप्यूटर का जो साइज़ था वो भी डिक्रीज हुआ, कॉस्ट भी डिक्रीज हुआ, पावर रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो गई, एंड हीट जनरेशन भी जो गरम हवा देती थी या हीट जनरेट करता था वो भी कम हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज वर यूज इन दिस जनरेशन, अब दोस्तों इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किए जाने लगा। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज़ की, तो फर्स्ट है इसमें दोस्तों साइज़, स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन डिस्क साइज मिनी कंप्यूटर। अब जो सेकेंड जनरेशन से दोस्तों इसकी क्या हो गई क्षमता, यानी कि ये थोड़े साइज़ में कम आने लगे और एक डिस्क के साइज़ के मिनी कंप्यूटर में आने लगे। अब स्पीड के बारे में हम बात करें तो रिलेटिवली फास्ट एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, साइज़ कम हुआ तो स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसमें क्या दोस्तों थर्ड जनरेशन में मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 लाख पूरे इंस्ट्रक्शन ये इनपुट में लेने लगा। अब कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट लोअर देन सेकेंड जनरेशन, अब जो इसकी कॉस्ट थी वो भी कम हो गई सेकेंड जनरेशन की तुलना में। अब लैंग्वेज पे की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पास्कल, कोबोल एक्सेट्रा ये भी क्या एक्सेप्ट करने लगा। ठीक है, अब रिलायबिलिटी की बात करें कि कितना चल पाता था, तो फेलर ऑफ सर्किट इन वीक, यानी ये कुछ हफ्तों तक चलने की क्या रखता था क्षमता। ठीक है, पावर की बात करें कि कितनी पावर कंज्यूम करता था, तो लो पावर कंजप्शन। अब सही बात है, अब क्या डिस्क साइज के मिनी कंप्यूटर आने लगे तो क्या होगा, लो पावर कंजप्शन भी होगा। ठीक है, अब इसके हार्डवेयर की बात करें थर्ड जनरेशन की, तो इसमें मेन कंपोनेंट आता है दोस्तों, मेन कंपोनेंट बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये आईसी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों आईसी, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट पे क्या था बेस्ड था। अब प्राइमिंग, ठीक है,
इसका मेन कंपोनेंट था दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बात करें दोस्तों प्राइमरी मेमोरी की, यानी कि प्राइमरी मेमोरी यानी कि इसकी मेन मेमोरी कौन सी थी, तो इसकी दोस्तों मेन मेमोरी थी वो मैग्नेटिक कोर थी दोस्तों, ठीक है। थर्ड जनरेशन की थी मेन मेमोरी मैग्नेटिक कोर। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करी जाए दोस्तों, तो इसकी थी मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि सेम एज सेकेंड जनरेशन है ना, सेकेंडरी मेमोरी का यूज हुआ। अब इनपुट मीडिया की हम बात करें तो की टू टेप एंड की टू डिस्क। मैग्नेटिक टेप मतलब की टू टेप और की टू डिस्क का मतलब है यानी कि इसमें कीबोर्ड आने लगे थे अब इसमें। अब दोस्तों जो थर्ड जनरेशन जो आया, अब इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल भी किया जाने लगा, यानी कीबोर्ड की मदद से हम इसमें इनपुट देते थे। और अब दोस्तों हमें आउटपुट जो मिलता था वो प्रिंटेड रिपोर्ट्स एंड वीडियो डिस्प्ले। इस जनरेशन में दोस्तों मॉनिटर का भी आविष्कार हो गया था, तो जो हमें आउटपुट जो मिलता था वो अब डिस्प्ले के रूप में मिलने लगा था। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें IBM 307 सीरीज़, CDC 7600 सीरीज़ और PDP, ये सब मतलब कुछ एग्जाम्पल है जो कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट हम अपने फोर्थ जनरेशन की ओर। तो ये रहा दोस्तों फोर्थ जनरेशन, ठीक है। और दोस्तों फोर्थ जनरेशन जो बेस था वो था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है दोस्तों। फोर्थ जो था वो जनरेशन वो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड था, जो कि चला था 1971 से 1980 तक, ठीक है। यहाँ देखते कुछ लिखा पढ़ते हैं। स्टार्टेड विथ माइक्रो प्रोसेसर, जो भी अब मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर इज़ यूज़र फ्रेंडली हो गए थे। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए थे जो कि यूज़र फ्रेंडली हुए थे, जो कि यूज़र भी अच्छे से चला सकते थे। स्टोरेज कैपेसिटी इज़ हाई। अब देखिए दोस्तों क्षमता यानी कि उसकी स्टोरेज, हम कितनी उसमें स्टोर कर सकते हैं, वो भी उसकी क्या कैपेसिटी क्या हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी। साइज़, कॉस्ट, पावर रिक्वायरमेंट, हीट इज़ डिक्रीज, यानी इसमें साइज़ भी, कॉस्ट भी, पावर रिक्वायरमेंट और हीट भी डिक्रीज हो गई थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसकी पहला आता है साइज़। टाइपराइटर साइज माइक्रो कंप्यूटर आने लगे थे दोस्तों इसमें, यानी कि कुछ समझ लीजिए टाइपराइटर आपने देखा ही होगा जो अपन टाइप करते हैं जो कोड में रखा रहता है, उसके साइज़ के कंप्यूटर्स में फोर्थ जनरेशन में आने लगे थे। अब स्पीड के बारे में बात करें तो 10 ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि कुल 1 करोड़ इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में ये लेने लगे थे। अब कॉस्ट के बारे में बात करें तो कॉस्ट लोअर देन थर्ड जनरेशन। इसका देखिए दोस्तों अब क्या हुआ, अब टाइप राइटर साइज मिनी कंप्यूटर आने लगे तो उसका क्या होगा, कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, KLI, RPG, SQL एक्सेट्रा ये सब क्या सपोर्ट करने लगी थी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन ये कंप्यूटर। अब रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो फेलर ऑफ सर्किट इन मंथ, यानी कि कुछ महीनों तक ये कार्य करने की क्या रखते थे, क्षमता रखते थे, ठीक है। अब पावर कंजप्शन के बारे में बात करें तो लो पावर कंजप्शन, क्योंकि इनके कंप्यूटर अब टाइपराइटर के साइज़ के हो गए थे तो लो पावर क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। अब इसके हार्डवेयर हम कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके जो मेन कंपोनेंट है दोस्तों, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर सर्किट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इसमें जो था दोस्तों रैम एंड रोम का जो यूज़ होने लगा ये फोर्थ जनरेशन की होने लगा। देखिए मेन कम मेमोरी क्या आ गई दोस्तों, सेमीकंडक्टर मेमोरी लाइक रैम, रोम एंड कैश मेमोरी यूज्ड, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन से क्या हुआ दोस्तों, रैम का इस्तेमाल होने लगा, रैम, रोम एंड कैश मेमोरी का फोर्थ जनरेशन से इस्तेमाल होने लगा। और बात करें इसके सेकेंडरी मेमोरी की तो मैग्नेटिक डिस्क, फ्लोपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क का सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इनका इस्तेमाल किए जाने लगा। अब बात करें हम इनपुट मीडिया की तो कीबोर्ड आ गए थे उस टाइम में, थर्ड जनरेशन में ही आ गए थे, और फोर्थ जनरेशन में भी कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा था। बात करें आउटपुट मीडिया की तो अब थर्ड जनरेशन से क्या हुआ था, मॉनिटर्स आ गए थे तो डिस्प्ले वीडियो से होने लगा, यानी मॉनिटर के स्क्रीन पे। उस समय फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ दोस्तों, ऑडियो के रूप में भी क्या होने लगा, वो आउटपुट मिलने लगा, क्योंकि उस समय क्या माइक्रोफोन भी क्या हो गए थे, डेवलप हो गए थे, ठीक है। एंड प्रिंटेड रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स भी प्रिंटेड हुए थे। उस समय क्या हुआ था कि प्रिंटर्स भी डेवलप किए जा चुके थे, इसलिए जो प्रिंट हो रहे थे वो हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटेड होने लगे थे। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल है इसका क्रे 2, IBM 390 600 सीरीज़, IBM AS
कुछ ये सब के नाम है जो 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें इस्तेमाल हुए थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों 5th जनरेशन में, जो कि अभी करेंटली चल रही है, जो कि 1980 से लेके फ्यूचर तक जाएगी। ठीक है, इसमें जो मेन जो इस्तेमाल हुए थे उसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे ये जो 5th जनरेशन था बेस्ड था। ठीक है, इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर AI कॉन्सेप्ट इज एडोप्टेड। द कंप्यूटर हैव इंटेलिजेंस, क्वालिटी, डिफॉल्ट एंजप्शन, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर थे वो खुद अपनी खुद की सोचने की क्षमता रखते थे। कहाँ एरर है वो आपको बताएंगे। ठीक है, खुद सोचने की क्षमता रखते थे। रोबोट्स इसका कॉमन एग्जांपल है दोस्तों। आप भी जानते हैं रोबोट्स किस पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अब हम बात करें इसके कैरेक्टर एंड कैपेबिलिटीज़ की, तो ये जो इसका साइज़ था, क्रेडिट कार्ड साइज़ माइक्रो कंप्यूटर के रूप में आने लगे। ठीक है, इसका जो साइज़ होगा दोस्तों बेहद कम हो चुका है। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड साइज़ का यानी कि इतना मिनी कंप्यूटर जितना आप सोच नहीं सकते, है ना। और भविष्य में क्या होगा, ये आप हाथ में पूरा आ जाएगा कंप्यूटर। हाथ से क्या करेंगे आप, पूरा यहाँ जाना हो वहाँ जाना हो तो पूरा चीज़ आप अपने हाथों में एक बैंड रहेगा और पूरा वही आपका कंप्यूटर का रोल करेगा, मोबाइल का भी वही काम करेगा। ऐसा टेक्नोलॉजी आने वाली है भविष्य में। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड साइज माइक्रो कंप्यूटर आने लगे 5th जनरेशन में, और जो उनकी स्पीड है बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि करोड़ों की क्षमता इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में लेने की इनकी क्षमता है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट स्लाइटली लोअर देन 1st जनरेशन। ठीक है, इसका कॉस्ट जो दोस्तों 1st जनरेशन से कम ही था। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज लाइक LTSP, प्रोलॉग एक्सेट्रा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोटिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी, जो कि LTPC, प्रोलॉग एक्सेट्रा लैंग्वेजेस है। अब बात करें हम रिलायबिलिटी की, तो फेलर ऑफ सर्किट इन ईयर्स, यानी कि कई सालों तक काम करने की कंप्यूटर की क्षमता रखते थे। ठीक है, अब बात करें पावर कंजप्शन की, तो लो पावर कंजप्शन, इनका जो पावर कंजप्शन था वो बिल्कुल लो था एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। अब बात करें इसके हार्डवेयर कंपोनेंट की, तो इसका जो मेन कंपोनेंट था दोस्तों बेस्ड ऑन ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो कि एक आर्टिफिशियल क्या है सर्किट है जो कि AI पे बेस्ड है। डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, जो कि सर्किट है इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड भी बोलते हैं हम। अब इसकी जो मेन मेमोरी थी, नहीं सॉरी सेकेंडरी मेमोरी है ये दोस्तों, सेकेंडरी जो इसकी मेन मेमोरी है वो रैम रोम इसमें लिखा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन जो इसमें रैम और रोम जो कि अभी के टाइम में चल रहा है आप भी जानते ही है। ठीक है, और जो उसकी सेकेंडरी मेमोरी थी दोस्तों वो ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि 5th जनरेशन से फ्यूचर तक की है इसीलिए। अब बात करें इसके इनपुट मीडिया की, तो स्पीच इनपुट यानी जो कि अभी गूगल वॉइस चल रहा है, हम गूगल से भी इनपुट दे सकते हैं, टैक्टाइल इनपुट वॉइस से, लिख के, बोल कर, कीबोर्ड से, माउस से, यानी कि बहुत तरीके से हम इनपुट दे सकते हैं। बात करें इसके आउटपुट मीडिया की, तो ग्राफिक डिस्प्ले, वॉइस रिस्पॉन्सेज, यानी कि ग्राफिक यानी कि हमें अच्छी क्वालिटी में क्या आउटपुट मिलता था हमें हमारे मॉनिटर पे, और वॉइस यानी कि ऑडियो के फॉर्म में भी हमें क्या इनपुट मिलता था, और हार्ड कॉपी के रूप में भी हमें इनपुट मिलता था 5th जनरेशन में। बात करें इस एग्जाम्पल की, तो कौन कौन से कंप्यूटर है, लैपटॉप इसका एग्जाम्पल है, पाम टॉप, जो पाम टॉप है लैपटॉप प्लस वो आपका मोबाइल है उसका कॉम्बिनेशन को पाम टॉप बोलते हैं। नोटबुक, PDF, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक्सेट्रा, इन ये 5th जनरेशन के जो एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये थी टोटल 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर। अगर आपको दोस्तों समझ में आई हो तो एक बार लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उन्हें भी मालूम चले कि आखिर ये 5th जनरेशन तक कंप्यूटर में होता क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।